ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार्य में। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कन्या राशि का लव राशि फल 2023 में जनवरी, फरवरी और 2 महीने यानी कि मार्च और अप्रैल। इन 4 महीनों में इनका लव राशि फल यानी लव लाइफ इनकी कैसी रहेगी। यदि यह अरेंज मैरिज करना चाहते हैं या लव मैरिज करना चाहते हैं तो ये आगे बात बढ़ा सकते हैं या नहीं, या ये लोग सिंगल हैं तो इनकी लाइफ में कोई नया आने वाला है, या इनके साथ में ब्रेकअप हुआ था, पुराना ब्रेकअप हुआ था, बहुत पुराना यानी 6 महीने और 1 साल पहले किसी ने इनको छोड़ा था, या इन्होंने किसी को छोड़ा था तो क्या वह वापस आएगा या नहीं आएगा, या इनके साथ में कोई नया पार्टनर आने वाला है 2023 में। ये सब जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो मित्रों, मैं आपको पुनः अवगत करा दूं कि यह जानकारी आपको हम मून सायन यानी चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग और गोचरस्थ स्थिति के माध्यम से दे रहे हैं, ना कि कुंडली के माध्यम से। इस भूल में आप बिल्कुल मत रहिएगा कि यह आपको जानकारी कुंडली के माध्यम से दी जा रही है, क्योंकि आपके जीवन में यह जानकारी तभी घटित होगी जब तक आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं होगा, और तभी यह गोचरस्थ स्थिति की जो जानकारी है आप में लागू होगी। यह आप निश्चित रूप से समझ करके ही चलिए, क्योंकि यह गोचर की जानकारी जो होती है यानी कि 4 ग्रह जो होते हैं, यह निश्चित रूप से काफ़ी समय तक एक राशि में भोग करते हैं, एक राशि का भोग करते हैं, यानी कि काफ़ी समय तक एक राशि में रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2023 में 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसा कि अपने शनिदेव तो जनवरी में ही राशि परिवर्तन कर लेंगे, अपनी मकर राशि से कुंभ राशि में चले जाएंगे। दूसरे जो है तो देवगुरु बृहस्पति, यह अपनी मीन राशि से मेष राशि में चले जाएंगे मित्रों अप्रैल के महीने में यह मीन राशि से मेष राशि में चले जाएंगे। और जो राहु देव हैं, यह जो है तो मेष राशि में थे, यानी कि यह वक्री, राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, तो यह मेष राशि से मीन राशि में आ जाएंगे मित्रों। तो इन ग्रहों के माध्यम से, गोचरस्थ स्थिति के माध्यम से कन्या राशि का लव राशि फल मैं आपको बता दूं मित्रों कि यदि यह कन्या राशि वालों का यदि ब्रेकअप हुआ था 6 महीने या 1 साल पहले ही भले क्यों ना हुआ हो, तो इनका वह जो ब्रेकअप हुआ था वह इनका पार्टनर इनका वापस आएगा। भले ही किसी न किसी कारण से कुछ भी हो जाए, लेकिन उनका पार्टनर वापस आएगा कन्या राशि वालों के लिए। यदि उनको छोड़ करके गया था किसी ईगो या किसी हट की वजह से, किसी कारणवश गुस्से से, जिस प्रकार से भी इनको छोड़ करके गया था वह दौड़ करके वापस आएगा इनके जीवन में, इनके लाइफ में 2023 में, ये निश्चित है। यदि हाँ कुंडली में कोई दोष नहीं हुआ, आपका पंचम भाव या पंचमेश पीड़ित नहीं हुआ, तो ही यह जानकारी और मतलब यह विषय आपके जीवन में लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यदि आपको सटीक जानकारी और बिल्कुल जीवन में घटित जानकारी, सटीक सत्य जानना चाहते हैं, तो आप हमसे सटीक और मतलब पर्सनल कॉन्टेक्ट करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको हम सब कुछ बता सकते हैं। यदि आप किसी के साथ में रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और आगे शादी या विवाह की भी बात करना चाहते हैं, तो वह आपके जीवन में कैसा रहेगा, आपको धोखा तो नहीं दे रहा है, आपको बड़ी बड़ी बातें आपके सामने कर रहा है कि आगे चल के आपको धोखा तो नहीं दे देगा। यह जानकारी आपको सटीक तभी मिल पाएगी जब आपकी कुंडली और आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, जन्म स्थान, यह सटीक आप हमें देंगे, आप अपनी कुंडली का अध्ययन कराएंगे, तब यह जानकारी आपको पूर्णतः मिल पाएगी। तो मित्रों, कन्या राशि वाले विशेष रूप से एक बात को विशेष ध्यान दें, यदि वह सिंगल हैं तो 2023 में फरवरी के बाद में यदि उनका नया पार्टनर उनको मिल रहा है तो उनको एक्सेप्ट कर लें। यदि प्रपोजल नया मिल रहा है तो एक्सेप्ट कर लें। यदि आप, और दूसरी बात, यदि आप अभी ही रिलेशनशिप में चालू हुए हैं, आपका रिलेशनशिप चालू हुआ है, और यदि आप विवाह तक का सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के बाद में लव मैरिज या अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, तो फरवरी के बाद में बहुत अच्छा योग है। आप अपने पार्टनर के घर वालों से बात कर सकते हैं और शादी के लिए अच्छा योग है, आप बात कर सकते हैं, बात बन जाएगी आपकी। और दूसरी बात मैं बता दूं मित्रों, यदि आप मैरिड हैं
और किसी के साथ में अफेयर में चल रहे हैं, या अफेयर तो होगा ही, 2023 में अफेयर आपके साथ होगा, तो इनकी जो लाइफ रहेगी यह बहुत अच्छी रहेगी 2023 में। और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, यानी कि आप पकड़े नहीं जाएंगे, आप किसी कारणवश शंकाएं उत्पन्न नहीं होंगी, आपके मेरिट के माध्यम से आप बिल्कुल भी पकड़े नहीं जाएंगे। आपका अफेयर बहुत अच्छा चलने वाला है मित्रों। लेकिन आपको मैं पुनः बता दूं कि यह जानकारी आपको कुंडली के माध्यम से नहीं, अपितु आपको गोचरस्थ ग्रहों की स्थिति के माध्यम से और चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग मतलब दी जा रही है। ऐसा ना हो कि कल के दिन आप कहने लगे कि पंडित जी आपने तो हमको ये बताया था लेकिन हम पकड़े गए, या ये हुआ या वो हुआ। लेकिन आपको इसलिए हम पुनः बता दे रहे हैं कि यह आपको जानकारी गोचरस्थ स्थिति के माध्यम से दे जा रहे हैं। तो आपको यदि पर्सनल जानकारी, सटीक जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन में है। हाँ, तो मैं सेकंड नंबर की बात आपको बता दूं, कन्या राशि वाले यदि कोई नया पार्टनरशिप या रिलेशनशिप चालू करना चाहते हैं तो उसको मैं आपको बता दूं, विशेष ध्यान रखते हुए एक तो उसको विकल्प में रखना है, फर्स्ट में नहीं रखना है, क्योंकि आपको अपने करियर को भी देखना है। तो आपको अपने, यदि आप नया रिलेशनशिप या पार्टनरशिप चालू करना चाहते हैं तो आपको अपने करियर को फर्स्ट में रखना है, अपने लव लाइफ को से उसमें विकल्प में रखना है। नहीं तो क्या पता आपके साथ में धोखा हो जाए कल के दिन, तो आपका फर्स्ट में आपने अपने लव लाइफ को रखा था तो आपका करियर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको कन्या राशि वाले विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको इस समय 2023 में विशेष रूप से करियर को ही ध्यान देना है, फर्स्ट में उसको ही रखना है। और अपने लव लाइफ को, अपने एक्स पार्टनर आदि जो भी आप रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, या नया बना है या नया मतलब बन रहा है या आप बनाना चाहते हैं, उसको आपको विकल्प में रखना है। तो ही आप खुशी रहेंगे, तो ही आप सुखी रहेंगे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि क्या पता आपका जो नया पार्टनर बना है क्या आपको आगे चल के धोखा देगा। तो इसलिए आपको अचानक उसके ऊपर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं करना है। पूर्णतः आप अच्छी तरह से सोच समझ लीजिए, तभी आप अपना पार्टनरशिप, लव लाइफ आगे बढ़ाइए, और विवाह भी आप उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। हालांकि कन्या राशि वालों के लिए गोचर ग्रह स्थिति अच्छी है, लेकिन यदि कुंडली में कोई दोष नहीं हुआ, ईश्वर की कृपा हुई, तो आपका लव लाइफ, आपका भी मतलब विवाह जीवन सब कुछ अच्छा रहेगा। क्योंकि गोचरस्थ स्थिति के माध्यम से जो योग बन रहे हैं, यदि कुंडली में किसी प्रकार के दोष नहीं होंगे तो बहुत अच्छा आपका जीवन रहेगा। यह मित्रों कन्या राशि वालों के लिए गोचरस्थ स्थिति के माध्यम से यह जानकारी थी। अब हम आपसे कल मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।